हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसएसजीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है आपके 4 से 5 दिन में, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैथ रीजनिंग स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों। और मेरा दावा है कि अगर मेरे से मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको 100 में 100 यहाँ पे परफॉर्म करेंगे दोस्तों। 100 में 100 परफॉर्म करेंगे, जितना पढ़ाएंगे इस बोर्ड पे उतना ही आपको मान के चलिए आपको एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे। यहाँ पे टॉपिक रहेगा आपका अनुपात, सनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों सारे मैथमेटिक्स क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पे, तो इसको समझ लेंगे। उसके बाद से सारे टॉपिक को एक एक बाइट करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैथ का कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम यहाँ से एसएसजीडी का स्पेशल आपके लिए यूट्यूब पर बैच लेकर आ रहे हैं। आप कंटिन्यू फ्री में पढ़िए, बहुत आसानी से आपको 100% यहाँ पे परफॉर्म करेंगे मैथ रीजनिंग में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसका। अगर दोस्तों यहाँ पे दे देता है आपको, अगर दे देता है दोस्तों यदि ए अनुपात बी आपको दोस्तों दे देता है यहाँ पे 3:4, और फिर बी अनुपात दोस्तों सी आपको दे देता है यहाँ पे दोस्तों आपको 3 अनुपात आपका दोस्तों यहाँ पे 5, तो पूछ देगा दोस्तों, पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सारी टेक्निक समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है इस सारे भी सिखवाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं दोस्तों। अब शॉर्ट ट्रिक करें तो बी दोनों में शामिल है दोस्तों, तो बी दोनों में शामिल है। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस रेशियो से हम बी वाले रेशियो से इसमें गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे बी वाला से इसमें गुणा कर देते हैं। तो ए बी सी का मान निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, 2 सेकेंड में क्या करेंगे, क्वेश्चन को 3 से इस रेशियो में गुणा करेंगे तो 3 9 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो आपका 4 से 12 हो गया, बराबर हो गया, और 4 5 यहाँ पे 20 हो गया। ए बी सी का मान क्या हो गया दोस्तों 9:12 आपको 20 हो गया। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। आप बने रहिए वीडियो में, सारे चीज समझ में आएगा, एक स्टेप में आप कर पाएंगे। पर सबसे पहले ये कैसा होता है कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं, और बी की जगह पे 4 लिख लेते हैं। यहाँ बी की जगह पे दोस्तों क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सी की जगह पर आपको 5 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बी को इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो बी यहाँ पे बराबर हो जाए तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों 4 से गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 9 आपका ए का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। फिर ये 4 के 12 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। इधर से भी गुणा करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों 4 के 12 आपका बी का वैल्यू हो जाएगा, और इस रेशियो में भी गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 20। ए बी सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9:12:20। अब यही कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग क्या करें सीधे क्या कर रहे हैं, इस रेशियो से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, इसमें इससे गुणा कर दे रहे हैं, तो तब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग आसानी से दोस्तों कर लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, अब आपका दोस्तों एक और स्टेप दे देता है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दे दिया आपको सी, और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे दे दिया आपको, दे दिया दोस्तों ऊपर लिख देते हैं दोस्तों सी डी दे दिया दोस्तों आपको। अगर दे दिया 10 अनुपात दोस्तों आपको यहाँ पे 7, तो पूछ देगा दोस्तों आप करिए ए बी सी डी का मान क्या लें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, और सबसे पहले दोनों में शामिल क्या है तो सी शामिल है। अब यहाँ पे सी कितना है दोस्तों, यहाँ पे सी कितना है दोस्तों 10 है। यहाँ पे दोस्तों सी कितना है 20 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस रेशियो में दोस्तों हम 1 से गुणा कर देते हैं, इस रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी सी के क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हम 1 से इस रेशियो में गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे कितने से गुणा कर देते हैं दोस्तों हम 2 से।
तो जब 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 12 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे दोस्तों तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 20 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा करेंगे तो आपका 7 गुना 14 हो जाएगा। वैसे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, आपको ई एफ जी मैंने जितने भी होते हैं तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो दोस्तों कि आप कितने भी बड़ा वैल्यू होगा आप ऐसे इक्वल करते करते आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस पर कुछ हम लोग SSGD में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों, यदि ए बी सी यदि ए अनुपात बी अनुपात 5:8 और बी सी अनुपात 4:7 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात इतना दे रखा है दोस्तों, आपको 5 अनुपात आपका 8 दे रखा है और बी अनुपात सी अनुपात दोस्तों आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखा है 7 अनुपात आपका 4 अनुपात दोस्तों 7 दे रखा है। आपको पूछ रखा है दोस्तों ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि बी दोनों में शामिल है, बी दोनों में शामिल है, हम बी को इक्वल कर लेंगे दोस्तों, बी को हम बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, बी बराबर हो जाए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस रेशियो में 1 से गुणा कर देते हैं और इस रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर हो जाएगी। यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया तो बी इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम क्या कर लेते हैं 1 से गुणा और इसमें हम कितने से करते हैं 2 से। 1 से गुणा करेंगे तब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ इस रेशियो में हम 2 से गुणा करेंगे तो बी का वैल्यू 8 हो जाएगा और 7 गुना दोस्तों 14 हो जाएगा। तो आपका ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा 5 अनुपात 8 अनुपात आपका 14 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रखा है SSGD 12 जनवरी 2023 को आपका चौथा सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि ए एम जैसे एम और एन का अनुपात दोस्तों क्या है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 3 अनुपात यहाँ पे NMP दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3 अनुपात दे रखा है। तो दोस्तों क्या दे रखा है 3 अनुपात 7 अनुपात 5 दे रखा है दोस्तों। फिर यहाँ पे दे रखा है दोस्तों P और Q का अनुपात कितना है दोस्तों, आपको P Q का अनुपात दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 1 अनुपात दोस्तों आपका 2 दे रखा है। तो पूछ रखा है दोस्तों MQ का मान ज्ञात करें, MQ का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग सब वैल्यू निकालते हैं दोस्तों NP, अब यहाँ पे दोस्तों Q। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे P कितना है दोस्तों, P को इक्वल करेंगे, इसमें भी शामिल है, यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पर P कितना है 5 है दोस्तों और यहाँ पर P क्या है 1 है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें 1 से गुणा, इस रेशियो में 1 से गुणा कर लेते हैं और इस रेशियो में 5 से गुणा कर लेते हैं, आपको सारे चीज़ मालूम चल जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा दोस्तों और एक का हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कितने से गुणा करें 5 से गुणा करें तो दोस्तों P यहाँ पे 5 हो जाएगा और P का क्या हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा दोस्तों। तो MQ का मान ज्ञात करें। MQ का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, MQ का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात आपका 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात 10 हो जाएगा।